हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्लास 10th में फिजिक्स में हमारे इस तरीके की न्यूमेरिकल अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको करने आने चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल करने आते होंगे, एक तो उनका लिखने के लिए टाइम भी बचेगा और साथ में बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे उनके नंबर पक्के हो जाएंगे। अब जिन स्टूडेंट को इस तरीके की न्यूमेरिकल करने में दिक्कत होती है, तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इस तरीके के बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जिनको मैं यहाँ पर आपको आसान तरीके से समझा दूंगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के न्यूमेरिकल्स करने में दिक्कत होती है, तो वो टेंशन बिल्कुल भी ना ले। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को आसान तरीके से यहाँ पर मैं आपको सॉल्व कर समझा दूंगा। बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसको आप कर आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है, मैं जब भी इसी तरीके से और भी क्लास 10th के साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम ये तीन प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 1 ओम हो, वो हमें यहाँ पर बताना है। ये तीन प्रतिरोध दे रखे हैं, इनको हम किस क्रम में संयोजित करें कि जो हमारे पास कुल प्रतिरोध हो वो कितना हो जाए, 1 ओम हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर हम सोचेंगे कि इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़े या फिर समांतर क्रम में जोड़े। उसके लिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम क्या होता है। और श्रेणी क्रम तो हमारा बहुत आसान होता है, उनको हम ऐसे ही जोड़ देते हैं। तो 6 और 3 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 9, 9 और 2 हो जाएगा 11। यानी कि अगर हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो हमारे पास कितना आएगा, वो हमारे पास आएगा 11 ओम। हमें यहाँ पर चाहिए 1 ओम, तो हम इसको समांतर क्रम में जोड़कर देख लेते हैं 1 ओम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो नहीं आ रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर हम करके देख लेते हैं। हम इनको नाम दे देंगे। R1 बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 ओम, ऐसे ही R2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 3 ओम और R3 बराबर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 6 ओम। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना होना चाहिए हमारे पास, 1 ओम। तो हम यहाँ पर संयोजन का कुल प्रतिरोध है उसको हम मान लेते हैं हम यहाँ पर R। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला बना देंगे, इनको हम कैसे जोड़ना है, समांतर क्रम में। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/R, ये हमने मान लिया है कुल प्रतिरोध। और यहाँ पर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितने हमारे पास प्रतिरोध होंगे उनको हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। अब इनकी वैल्यूज को हम यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/6। अब इन तीनों को हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। इससे पहले अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, जो कि आ जाएगा हमारे पास 6। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से 6 को काटेंगे 3 बार, 3 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस ऐसे ही 3 से हम 6 को काटेंगे 2 बार, 2 की 3 से हम यहाँ पर 6 को काटेंगे 2 बार और 2 की 1 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 6 से हम यहाँ पर 6 को 1 बार काटेंगे और 1 की हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। ऊपर यहाँ पर हम तीनों को जोड़ देंगे, 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6/6। अब हम यहाँ पर इसको काट देंगे, 6 कम 6 और 6 कम 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/1। तो यहाँ पर हमारे पास साइड में वैल्यू चली रही है 1/R बराबर होगा 1/1 के। अगर यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सॉल्व करेंगे या फिर हम 1 से 1 पर भाग भी करेंगे, तब भी यहाँ पर हमारे पास 1 ही आएगा। तो R की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1 ओम। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। आपको ध्यान होगा कि क्वेश्चन में हमसे बोल रखा था कि अगर हम इन तीनों प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़े, ये हमसे पूछ रखा था कि इनका जो संयोजन का कुल प्रतिरोध है वो कितना है, 1 ओम आए।
तो हमने श्रेणी क्रम में जोड़कर देखा नहीं आ रहा था। अब हमने इसको समांतर क्रम में जोड़ा तो इनका जो कुल प्रतिरोध है वो कितना आ रहा है हमारे पास 1 ओम। तो यही हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है। जितने भी हमें यहाँ पर प्रतिरोध दे रखे होते हैं क्वेश्चन में उनको हम समांतर क्रम में जोड़ते हुए चलते हैं। तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। अब जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने में दिक्कत होती थी, समझ में नहीं आते थे, इस वीडियो को देखकर आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर पूछ लेना। और स्टूडेंट्स अगर आप इसी तरीके से क्लास 10th के और भी साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। वहां पर भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट को बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी जरूर तैयार कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।